यार ये क्या तुम्हारी टट्टी नजर आ रही है शायद। अभी नहाने बिकॉज इतनी गर्मी है कि बच्चे नहाने पहुंच गए। तो वाह भाई वाह, चिल एंजॉय एंजॉय। हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक शानदार, नहीं शानदार तो नहीं है भाई, इतनी गर्मी आपको बता नहीं सकता, गर्मी की शान से। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट स्ट्रोक इतना है पता नहीं, आपको बता नहीं सकता। हीट वेव ने मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और हवा का झोंका भी नहीं आ रहा। ये देखें, ये देखें, सारे पौधे मतलब हिल ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई इतना मतलब हीट स्ट्रोक और इतनी गर्मी। तो भाई आज था जुम्मा, और जुम्मा मुबारक आप सबको। और चलिए, रही बात ये कि हमें सुबह काम भी था और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाया, ठीक है। तो अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह सुबह तक ख़त्म करूँगा। बिकॉज़ व्लॉग बनाना होता है ना 7-10 मिनट का। तो भाई व्लॉग बना नहीं पाया बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप मेरा चेहरा जो है ना देख रहे होंगे। और रही बात ये कि सुबह मुझे काम था, वो करके आया हूँ। फिर जुम्मा मुबारक, जुम्मा था तो उसमें फंस गए, मतलब जुम्मा मुबारक था, ठीक है। उनके बाद में हम घर में ही रहे और बाहर कहीं नहीं गए। बस अभी मतलब घास करने भी नहीं गए बिकॉज इतनी गर्मी है भाई, कोई बंदा बाहर मतलब नहीं निकला अभी नहाने, बिकॉज इतनी गर्मी है कि बच्चे नहाने पहुंच गए। तो वाह भाई वाह, चिल एंजॉय एंजॉय, ठीक है। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चे भी अभी नहा रहे हैं, क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। और मैंने ब्रश नहीं किया था, इसलिए अभी ब्रश कर रहा हूँ। नीम ट्री का आपके सामने मैंने वहाँ से प्लग किया, ठीक है। और इनको भी गर्मी लग रही है शायद, ये भी इधर पानी में अपने पैर जो है वो गीले कर रहा है, ठीक है। अभी हवा आ चुकी है, ठीक है। और ठंडी ठंडी हवा मतलब फील हो रही है। और ये बच्चे अभी क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो भाई? अल्लाह के नाम पे मुझे भी दे दे बाबा यार, मुझे भी दे दे अल्लाह के नाम पे। ओए टिमकू, ओए टिमकू, मुझे भी दे दे भाई। ये क्या है? ये है भाई डेट्स, खजूरें, ठीक है। तो मैं नहीं खा सकता, ये वापस ले लो। लव यू, थैंक्स भाई। ये लगता है सखी है भाई सब में से। यार ये क्या तुम्हारी टट्टी नजर आ रही है शायद। सारे बच्चे आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने, बस एक मैं हूँ जो नमाज़ नहीं पढ़ रहा, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों, लेकिन सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। पढ़े पढ़े। तो भाई कल व्लॉग जो है ना वो एंड नहीं कर सका था। और अभी जो है ना मैं कपड़े चेंज करके घास करने गया था और अभी आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं तकरीबन 9। तो भाई अभी डेयरी फार्म में खड़ा हूँ। तो भाई हमने घास दे दिया अभी, तो खा रही हैं। जैसे ही इस पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि भाई ग्रो हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि पानी रोज़ाना मिलता है, ठीक है। तो ग्रो हो रहा है भाई, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ग्रो हो रहा है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार 4 या 5 जो है ना पौधे और लगाऊँ और उगाऊँ। तो कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज ये प्लाट जो है ना वो खाली है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल खाली है। तो ये भी अब्बू ने लगाया था, वो भी अब्बू ने लगाई थे, अब्बू ने लगाया था, ये भी मैंने लगाया। और भाई समझ नहीं आ रहा है, पानी गुजर रहा है यहाँ से लेकिन मतलब इधर नहीं जा रहा। मसला ये है कि हमने फिर से उसको खुदाई करनी है, खुदाई के मतलब मिट्टी निकालनी है ये जो है, जैसे कि पानी यहाँ से यहाँ गुजर जाए। बिकॉज पानी मिलेगा तो ये ग्रो होगी, पानी नहीं मिलेगा तो कैसे ग्रो होगी, तो ये जल जाएगी। तो इसलिए मुझे देना चाहिए। तो ये रेस्ट करके मतलब फ्रेश होके रोटी शोटी खा के नाश्ता करके फिर ये काम करेंगे। तो अभी चलते हैं पार्क की तरफ और देखते हैं कि पानी उनको मिला है कि नहीं मिला। और वह इनको भी पानी नहीं मिला, मतलब यहाँ तक पानी आया था, मैंने कल मतलब दिया था, लेकिन यहाँ तक पानी है, इन दोनों को मिला है। वो लास्ट वाली भी रह गई है, ये भी रह गई है और ये भी रह गई है। तो चलें। और तकरीबन अभी बज रहे हैं 9 और अभी तक मतलब उस्ताद नहीं आया जो फैसल और सिराज को पढ़ाता है, अभी तक नहीं आया। तो खैर बहरहाल अपने टाइम पे आ जाएगा। रही बात ये कि यार घर में जैसी है ना, घर के काम बहुत ज़्यादा हैं और करने पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। और घर वाले बहुत मतलब मुझ पे तोहमतें मतलब ये है कि यार अगर पढ़ जाता तो क्या हो जाता, अगर डॉक्टर बन जाता तो क्या होता, आप आराम से होते। अगर ये ना, अगर भाई नहीं हो सका तो नहीं हो सका, क्या मतलब ऐसे डरा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता घर वाले लोग और उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त हैं।
कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, घर बैठे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ। यार सब लोग ऐसे डरा रहे हैं ना कि जैसे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन दुनिया चल रही है भाई, समझ रहे हो। और इतना मैं डिप्रेस हूँ, आपको बता नहीं सकता कि यार आप किन कामों में पड़े हुए हो। लोग ये अब्बू को कह रहे हैं कि यार बच्चे को बाहर निकालो तो भाई मैं तो हिम्मत हार गया था कि यार मैं व्लॉगिंग शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगा। और ये मेरी मतलब मैंने उम्मीद अल्लाह से भी लगाई है, और मेरी उम्मीदें हमेशा कायम है, क्योंकि दुनिया उम्मीदों पे कायम है, ठीक है। और रही बात ये कि जो लोग कह रहे हैं कि जवाद कुछ नहीं कर पाएगा, घर वाले कह रहे हैं, यार घर वाले मुझे डिग्रेड करते हैं। घर वाले मुझे मतलब वो अपने माहौल के हिसाब से एजुकेशन को बहुत बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन हमारे माहौल के अंदर ये चिड़चिड़ाहट या ये काम क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि पैसों की किल्लत है, कमी है, लैक ऑफ मनी है। और पैसों की कमी, और पैसों की कमी जो है वो पूरी ऐसे नहीं हो सकती सरकारी नौकरी मिल गई, और सरकारी नौकरी को बहुत तरजीह दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो जॉब है उनको बहुत तरजीह दे रहे हैं कि दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सिंधी में कहते हैं सरकारी धिक्को भी भलो, सरकारी धिक्को भी भलो, कहने का मतलब है कि सरकारी धक्का भी अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि आप वो नौकरी बन जाएं, प्योन बन जाएं, कोई जो है वो क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए तो भाई अच्छा है, 30,000 कमाए चाहे 15,000 चाहे 5,000, ये नहीं समझते भाई बहुत बड़ी चीज़ बहुत देर से आती है। उनके लिए सब्र, रवादारी, बुर्दबारी और टॉलरेंस की ज़रूरत होती है। आपको पता है टॉलरेंस मीन्स टू बियर इन हार्डशिप विद पेशेंस, इट आल्सो मीन्स यू डू नॉट डू सो, यू आर डिस्प्लेइंग द टॉलरेंस। तो भाई कुछ चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इस एज में, और जो मेरी एज में है और या एज में आएगा और या एज में गुजर चुका है, तो वो तो तीनों मैंने ज़मान बता दिए, मतलब जो आएगा वो यहाँ इस लम्हे से ज़रूर गुजरेगा। हाँ, अनंत अंबानी अंबानी तो उनका बेटा तो नहीं गुजर सकता, उनको बिकॉज कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज उनके पास लैक ऑफ मनी नहीं है। और रही बात यह कि जो जिनके पास लैक ऑफ मनी है, कमी है, और जो बहुत तंग है, घर के हालात सही नहीं है, या जो है वो माँ बाप परेशान है अबाउट हिज आर हर सन आर डॉटर, तो उनको मैं कहता हूँ कि आप जिस चीज़ में आपको शौक़ है, जिस चीज़ में आप कीन हैं, आप उस चीज़ को पकड़ें और उस पर काम करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ, विद फुल ऑब्सेशन। तो आप वो काम कर पाएंगे, वो आप कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा, बिकॉज ये चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। ये या तो 6 महीने लग सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कोई, लेकिन आप कहते हैं ना भाई CSS करें, वो करें, XYZ एजुकेशन के हिसाब से, तो भाई पहले इंटर तक पढ़ना पड़ता है, फिर 4 साल डिग्री करनी पड़ती है, फिर जो है वो शायद फर्स्ट जो है ना अटैम्प्ट में आप पास ना हो सकें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मतलब तकरीबन 25 साल, तकरीबन बंदा 35-40 साल का हो जाता है, तब जाके कोई तो तकरीबन मैं कहता हूँ कि 45 ईयर्स का भी हो जाता है, तब अटैम्प्ट पास कर पाता है, ठीक है, कर पाता है। तो भाई जिस चीज़ में आप शौक़ है, कोई ऐसे बंदे में जो 6 महीने तैयारी करते हैं और हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ में टाइम लगता है और बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है, और वही बंदे सफलता होते हैं, वही बंदे कामयाब होते हैं, वही बंदे सक्सेस होते हैं जो कोई भी एक काम लेते हैं और उसको कंसिस्टेंटली, काम आपका मूड हो ना हो, कर पाते हो नहीं कर पाते, तब भी आप काम करते हैं। और जैसे मैं हूँ, मैं सुबह गया था तकरीबन 5:30 बजे, या मेरे हिसाब से 5:45 पे, तो मेरा मूड नहीं कह रहा था कि मैं, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि अब्बू को तो घास करने, नौकर हमारा भाग गया। मसले तो आपको उम्र तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मर भी नहीं जाते और मिट भी नहीं जाते। तो भाई सुबह घास, अभी बजने तकरीबन 9:30, तो तकरीबन 3.5 कलाक मैंने काम में लगाए, और अभी मैंने ये मोबाइल पकड़ी है। कल शाम मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन मोबाइल चार्ज ही नहीं थी। कभी अब्बू चला रहे थे, कभी मेरी बहनें, कभी मैं सो गया था, कभी मेरी चार्जिंग नहीं थी, कभी कोई मसला था, कभी कोई कॉल कर रहा था, तो मेरी मोबाइल मतलब ये एक्सक्यूजेस होंगे आपके पास, यार मोबाइल चार्ज नहीं थी, व्लॉग नहीं बना सका, यार ये मसला था इसलिए ये नहीं कर सका। तो मेरे पास, मैंने कहा है कि ये एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, जितना टाइम है, जितनी एबिलिटी है इतनी दिखाओ। और ये जो है वो
मैं मतलब क्या कहते हैं, कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ इस जो है ना प्लेटफॉर्म पे, और इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप कंसिस्टेंटली काम करें, ठीक है। मेरे आपको पता है मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने अकेले जो है ना घास, आपको पता है कितना दूर है घास, और बड़े बड़े गड्ढे उठाए हैं, फिर घास उठाया, फिर बकरियों का घास, फिर दिया है, फिर कटिंग करवाई है, फिर घर आया हूँ, फिर कोई मशीन में मसला हो गया, वो हल किया है चाचू और मैंने मिलके। तो बहुत सारे काम हैं जो निपटाने पड़ते हैं, लेकिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन एक कदम तो उठाना पड़ेगा। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक चीज तो करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट इम्प्रूविंग इन एवरी डे ऑफ लाइफ, यू विल नेवर एवर गो अपवर्ड, यू विल गो डाउनवर्ड, यू विल गो बैकवर्ड। आप आपका कमबैक कभी नहीं हो सकता। और मैंने एक मतलब थॉट है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, बस आप सपोर्ट करें और चलें। इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलें इस व्लॉग करते हैं एंड।